दोस्तों, मेरे बगल से टीवी स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तस्वीर को देखने पर पहली बार में आपको ऐसा क्या लग रहा है जो बताने लायक है? आप बताइए, आगे मैं तो बताऊंगा ही। इस तस्वीर को देखने पर आपको क्या अलग लग रहा है जो इस तस्वीर पर आज चर्चा हो रही है पूरे देश में? लोग तरह तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस तस्वीर को देखने के बाद। कई लोग कह रहे हैं कि मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया है। कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी अहंकारी हैं। कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को शिक्षित होना जरूरी है। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और यही नहीं, जनता ने बहुत अच्छे से सुना दिया है मोदी जी को इस पर। और जो विपक्ष के कई नेता हैं उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने भी दी है। आखिर यह तस्वीर है कहां की, किस मौके की है और इस तस्वीर में ऐसा क्या है जो चर्चा के लायक है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सबसे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों कि ये जो तस्वीर है, यह तस्वीर है आज की। भारत रत्न से सम्मानित किया गया है लाल कृष्ण आडवाणी जी को। भारत रत्न दिया है हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। बगल से बैठे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये तस्वीर आज की है और इस तस्वीर में जो चर्चा के लायक है वो ये है कि जब राष्ट्रपति जी सम्मानित कर रही हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी को, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनके सामने खड़े नहीं हुए, उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए और अपनी कुर्सी पर बाकायदा बैठे रहे। पद जो बड़ा होता है वो राष्ट्रपति जी का होता है, आप सभी जानते होंगे। प्रधानमंत्री का पद छोटा होता है राष्ट्रपति से। उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए और इस पर लोग तरह तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखने के बाद सबसे पहली चीज तो यह हो जाती है, क्या यह तस्वीर सम्मान के लायक है? क्या इससे व्यक्ति सीखेगा? क्या अगर कोई बच्चा इस तस्वीर को देखेगा तो वो क्या सीखेगा कि अपने से बड़ों के सामने हम बैठ सकते हैं, कोई इसमें अशिष्टता नहीं है, कोई इसमें अशिष्टाचार नहीं है, यही उसके मन में जाएगा। अगर कोई बच्चा अपने शिक्षक के सामने बैठेगा तो वो ये उदाहरण पेश कर देगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी तो राष्ट्रपति जी के सामने बैठे थे, उसमें तो कुछ भी अपमान नहीं हुआ सर, तो आपका अपमान इसमें कैसे हो गया? कोई बच्चा अपने पिता के सामने अशिष्टता करेगा तो वो ये उदाहरण दे सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी तो राष्ट्रपति जी के सामने बैठे थे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी बैठ सकते हैं तो हम क्यों नहीं बैठ सकते? क्या इस प्रकार के उदाहरण सोसाइटी में दिए जाने लगेंगे? क्योंकि जब इतने बड़े पदों पर बैठे लोग इस प्रकार के उदाहरण वो भी सार्वजनिक मंचों पर अगर देंगे तो कैसे होगा? अकेले में कुछ भी हो सकता है, अकेले में आपके क्या व्यवहार है, कैसे आप पेश आते हैं, कोई व्यक्ति करे तो शायद उस पर कुछ ना हो, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर अगर इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आएंगी तो लोग सवाल उठाएंगे ही। अब सबसे पहले आपको वो वीडियो भी दिखा देते हैं दोस्तों, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आडवाणी जी को ये सम्मान दे रही है, भारत रत्न सम्मान दे रही है, उस समय की ये वीडियो भी आप देख लीजिए। भारत रत्न से सम्मानित किए गए और आप इस वक्त देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ ही हैं और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब वरिष्ठ नेता और आपने वीडियो देख ली और इसके बाद कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, लेकिन हम आपको सुनवाना चाहेंगे तेजस्वी यादव का वो बयान, जिसमें तेजस्वी यादव ने भी आज इंडिया गठबंधन की रैली थी उसमें इस बात का जिक्र किया है और वो यहां पर ये कह रहे हैं कि देश के जो ये बीजेपी पार्टी के लोग हैं वो नागपुरिया कानून लागू करना चाहते हैं। हमारे देश के संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बैठेंगे और राष्ट्रपति जी खड़ी रहेंगी। तो वो कह रहे हैं कि नागपुरिया कानून है, कि नागपुरिया कानून में जो है राष्ट्रपति जी तो खड़ी रहेंगी और प्रधानमंत्री जी बैठे रहेंगे। जरा आप तेजस्वी यादव को भी सुन लीजिए। हम सब लोगों ने आज तस्वीर देखा। आज तस्वीर क्या देखा कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी आडवाणी जी को भारत रत्न देकर के सम्मानित कर रही थी। मोदी जी आडवाणी जी के बगल में बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति खड़ा होकर के सम्मानित कर रही हैं, लेकिन मोदी जी खड़ा भी नहीं हुए, राष्ट्रपति के सम्मान में खड़ा भी नहीं हुए। इससे पहले भी हम लोगों ने तस्वीर देखी कि राष्ट्रपति पीछे पीछे चल रही है, मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं। ये हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि इनका संविधान पे कोई विश्वास नहीं है,
ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, आरएसएस के एजेंडे को लागू करना। आपने तेजस्वी यादव को भी सुन लिया। अब आपको हम बताएंगे कि जनता इस पर क्या कह रही है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक है, उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, बाकायदा इस वीडियो को साझा किया और वो कह रहे हैं कि सर इस प्रकार का गलत व्यवहार नहीं चलेगा। उनका जो भावार्थ है डॉक्टर राकेश पाठक का, उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी और उस पर जो लोगों ने कहा है वो हम आपको बता देते हैं कि इस पर लोग क्या कह रहे हैं। रवि कुमार कह रहे हैं कि भाई साहब, विभिन्न मौकों पर इस प्रकार से एक दलित आदिवासी महिला जो कि आज देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है, उनका अपमान किया गया। आज पुनः उन्हें नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर ऐसी हरकत की गई है प्रतीत होती है। शिल्पी पारासर कह रही हैं सर इसलिए बोलते हैं ना कि शिक्षा बहुत जरूरी है। अमीर आजाद कह रहे हैं सवाल यह है कि किसने किसको बनाया है, क्या राष्ट्रपति ने मोदी जी पर कृपा करके प्रधानमंत्री बनाया है या मोदी जी ने कृपा करके मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है। इंडियन सिटीजन नाम के यूजर कह रहे हैं यह है लोकतंत्र और संविधान के आगे नतमस्तक होकर ढोंग करने वाले जो राष्ट्रपति के सामने ढीठ बनकर बैठे हुए हैं। ललित कुमार कह रहे हैं इसी से पता चल रहा है एजुकेशन की मार्कशीट नकली दिखाई गई थी। ब्रदर नाम के यूजर कह रहे हैं राष्ट्रपति के सम्मान में खड़े न होकर शायद देश को कोई संदेश देना चाहते होंगे, पर एक महिला का तो सम्मान करना चाहिए था, ये तो बेसिक मैनर्स है। अनुज जैन कह रहे हैं राष्ट्रपति ने सम्मान किया और प्रधानमंत्री ने अपमान जताया। नेहा सिंह राठौर इस पर क्या कह रही हैं, भारत की राष्ट्रपति के साथ आपका ये बर्ताव ठीक नहीं है सर, आपको सामान्य शिष्टाचार की बात करना भी मूर्खता है, पर संवैधानिक पदों सोपान के हवाले से मैं ये बात जरूर कहूंगी कि राष्ट्रपति के खड़े होने पर प्रधानमंत्री को बैठे नहीं रहना चाहिए। देश का आदिवासी समाज और महिलाएं का यहां पर अपमान है। आलोक शर्मा जो कांग्रेस के हैं वो कह रहे हैं आज देश का मीडिया भारत की राष्ट्रपति के अपमान पर खामोश क्यों है। नई संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित नहीं किया गया और आज भारत रत्न पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति पद की गरिमा को तार तार किया गया है। यह बेहद दुखद और अपमानजनक है। सुप्रिया श्रीनाथ है जो कह रही है कि तस्वीर में खड़ी हुई महिला इस देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। बैठे लोगों में वयोवृद्ध आडवाणी जी हैं जिन्हें घर पर भारत रत्न दिया। दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यह सिर्फ प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति का ही अपमान नहीं, सामान्य शिष्टाचार के भी खिलाफ है। यह इज्जत है आदिवासी वंचित शोषित समाज की, लानत है। गला फाड़कर महिला सम्मान का ढोंग करने वाली बीजेपी, उसके असभ्य नेता, महिला मंत्रीगण, बद दिमाग कार्यकर्ता एक महिला राष्ट्रपति के सम्मान से जरा भी आहत नहीं। ये सारी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर के दी जा रही हैं। दोस्तों, आप किस तरह की प्रतिक्रिया इस तस्वीर को देखने के बाद देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई सलाह भी देना चाहते हैं तो वो भी बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।